बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक दल अभी से अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं और एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इस बार चुनावी जंग सिर्फ रैलियों और बयानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पोस्टर वार ने भी बिहार की राजनीति में नई गर्माहट ला दी है। जदयू कार्यकर्ताओं ने भूलेगा नहीं बिहार नाम से एक नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में लालू यादव के राज को जंगल राज का अत्याचार करार देते हुए बिहार को उस दौर को न भूलने की अपील की गई है। इस पोस्टर की खासियत यह है कि इसमें QR कोड भी लगाया गया है। जदयू का दावा है कि इस कोड को स्कैन करते ही मोबाइल पर एक पेज खुलेगा, जिसमें राजद शासनकाल की कानून व्यवस्था से जुड़ी सारी जानकारी मौजूद होगी। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस पोस्टर वार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भले ही पोस्टर किसने लगाया इसकी औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन बिहार की नई पीढ़ी को लालूवाद की विचारधारा और उसके कुप्रभावों के बारे में जागरूक करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिहार के माथे पर जो कलंक का टीका लगा था, उसे नई पीढ़ी को समझना चाहिए। पोस्टर पर लगे स्कैनर को स्कैन करिए और राजद शासनकाल का असली चेहरा देखिए। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में वक्फ और NRC जैसे मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाया गया। पोस्टर में लिखा गया, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके NRC पर हम तुम्हारे साथ नहीं, वक्फ पर तो बिल्कुल भी साथ नहीं, वोट लेंगे तुम्हारा लेकिन साथ नहीं देंगे। बिहार में रमजान के महीने में दावते इफ्तार के आयोजन को लेकर भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीते सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों ने इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदारों ने शिरकत की। इस इफ्तार राजनीति के जरिए भी पार्टियां अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश में जुटी हैं। बिहार में चुनावी मौसम के साथ साथ पोस्टर वार ने भी राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। जहां एक और जदयू QR कोड के जरिए नई पीढ़ी को राजद शासनकाल की याद दिलाना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर राजद समर्थकों ने वक्फ और NRC जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की है। चुनावी रण में पोस्टर की ये लड़ाई आगे क्या मोड़ लेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं।